उदाहरण नंबर 11। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष कितने दे रखे हैं? शीर्ष कितने हैं? 1, -1, सही है। और -4, 6 और -3, -5 दे रखे हैं। ठीक है। अब x1 का मान कितना हो जाएगा? 1। पहला होता है x, दूसरा होता है y। x1 का मान 1 और y1 का मान कितना? -1। और x2 का मान कितना? -4। इसमें x2 हो, y2 हो, तो y2 का मान कितना हो जाएगा? 6। और x3 का मान कितना हो जाएगा? -3। सही है। और y3 का मान कितना हो जाएगा? y3 का मान कितना हो जाएगा? -5। सही है। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 हो गया y3 माइनस का y1, सही है, प्लस का x3 y1 माइनस का y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब क्या इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, 1/2 करेंगे तो x1 का मान कितना है? 1। x1 का मान कितना है? 1 हो गया। और y2 कितना हमारे पास? 6। और माइनस y3 का मान कितना है? -5। यहाँ माइनस है, ये -5 है, तो यहाँ रखेंगे जब प्लस का 5 हो जाएगा। प्लस का x2 का मान कितना है? -4। और y3 का मान कितना है? -5 माइनस का y1 माइनस का है और यो है माइनस है, तो y1 माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। प्लस का x3 का मान कितना? -3। सही है। y1 का मान कितना? -1। और माइनस का y2 का मान कितना? 6, तो -6। सही है। अब देखो 1/2 1 गुणा 6 और 5 = 11 माइनस का 4 गुणा -5 प्लस 1। 5 में से 1 घटा दो तो बचेगा -4। ये -3 गुणा -1 और -6 = कितना बनेगा? -7। देखो 1/2 11 का ना 11 प्लस का 4 चौक 16 प्लस का इन दोनों गुणा करेंगे, माइनस प्लस हो गया। 3 की गुणा 7 से करेंगे, 3 7 21। सही है। और 1/2 इन सारे को जोड़ो, 1 और 6 7, 7 और 1 8, 1 2 2 और 2 4 हो गया। सही है। 1/2 गुणा 48, 2 से कटेंगे 48 को, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना जाएगा? 24 वर्ग इकाई।